पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिटाना है। जब भी सरकार हो 56 इंच का सीना दिखाओ, मौका है तुम्हारे पास, हम तुम्हारे साथ हैं। सेना को मजबूत किस लिए करा? ये हथियार किस लिए हैं? इन्हीं को नेस्तनाबूद करने के लिए है ना, जो हमारे बराबर में बैठे ये हरकतें कर रहे हैं। हम अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, लाहौर के अंदर घुस के मारेंगे। स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, इन पे हमला होना चाहिए। पीओके हमारा है और पीओके को हमें लेना चाहिए इस बारी। बिल्कुल खत्म करेंगे, पाकिस्तान को नक्शा में से गायब करेंगे। बिल्कुल मैं लोगों से पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप हिंदू नहीं हो, आप भाई भाई नहीं हो, आपने हाथों में चूड़ी पहन रखी है, आप सरकार के ऊपर उंगली उठाते हो, 4 उंगलियां हमारे ऊपर भी है। हम क्या कर रहे हैं? बैठे हुए अपने घरों के अंदर, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमें जाना चाहिए लाल चौक पे, वहाँ पे जाके प्रदर्शन करना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि अगर हम हिंदुस्तानी अपने पे आ जाए तो हम किसी से कम नहीं। विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, अब खुल के बात होगी जो भी होगी। मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने क्लियर बोल दिया है, अभी तो पानी बंद किया है, इसके बाद इनकी हर चीज बंद कर दी जाएगी। जिस तरह से इन्होंने लोगों की निर्मम हत्या की है, हथियारों के बिना जो वहाँ पे बेचारे घूमने के लिए गए थे, उन लोगों को इन्होंने कुचल कुचल के मारा है, गोलियों से भून दिया है, और हिंदू समाज एकत्रित हो चुका है। अब चुप रहने की कोई शंका नहीं है, किसी भी तरह की चुप नहीं रहा जाएगा और ये जुल्म सहन नहीं किए जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान का इलाज करने का समय है क्या? पाकिस्तान का इलाज करने का बिल्कुल सही वक्त है। हमारे गृह मंत्री जी इसके लिए योजना बना रहे हैं पूरे, और ये किसी ना किसी वक्त जिस तरह से योजना बन रही है, कभी ना कभी भी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस बार मारेंगे नहीं, इस बार मार के वहीं पे छोड़ के आएंगे। लोग कह रहे हैं कि इजराइल बन जाओ, गाजा बना दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिटाना है। ये हिंदू का धर्म है, हिंदू इसी धर्म को लेके आगे चलेगा। और जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह के गद्दारी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में रह के गद्दारी कर रहे हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कश्मीर में रह के गद्दारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आवाज़ जो है पाकिस्तान तक, पूरे वर्ल्ड तक जाएगी। गुस्से में है मतलब आज? बहुत ज्यादा गुस्से में, इतना ज्यादा गुस्से में है कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब रोने के लिए भी मन करता है, चिल्लाने के लिए भी मन करता है, दिल करता है कि सामने आ जाए तो उनका काट के फाड़ के रख दें उनको हम। आप बताइए क्या कहेंगे? क्या बस विरोध प्रदर्शन ही एक समाधान है क्या? ये इलाज नहीं, हम ये चाहते हैं रोज रोज का रोना, खून का बदला खून हो, और बार बार का चक्कर छोड़ो, एक बार और बार हो, एक बार बदला लेने आए, बदला प्रदर्शन करने नहीं आए। सरकार हमारा साथ नहीं दे रही, नहीं बदला लेंगे हम। हाँ, अब तो बीजेपी की सरकार है, बदला लो, हमें बदला चाहिए। प्रदर्शन करने नहीं आए, बदला लेने आए हम। क्या इलाज करने का समय यही है? यही है कि समय, बस दोबारा समय नहीं आएगा। बिल्कुल खत्म करेंगे, पाकिस्तान को नक्शा में से गायब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खत्म करेंगे, नासाबूत। यहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी सारे पाकिस्तानियों को भगाएंगे, बांग्लादेशियों को सबको भगाओ यहाँ से, कोई यहाँ नहीं रहेगा। लगता है मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो इनको भी गायब कर देंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर ये भी नहीं रहेंगे। फिर जब भी सरकार हो 56 इंच का सीना दिखाओ, मौका है तुम्हारे पास, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल मैम, पूरा देश चाहते कह रहे 56 इंच के सीना दिखाने का समय आ गया अब तो। ऐसी बात है, उन्होंने जो अपराध करा है वो दंडनीय है और इस पे कदम उठाया जाएगा। उनको लगता है कि हाथों में औरतों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, तो हिंदुस्तानी औरतें जो भारतीय औरत हैं, उनका खून क्रोधित हो रहा है कि उन्होंने ये जो अपराध करे, और वो भी वो लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। और वो जो है ना पाखंडी, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। कहते ना, उन्होंने ये जो अपराध करे वो शर्मनाक अपराध करे, और मैं कहती हूँ वो बहुत बड़े कायर हैं। क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का, भी ये बताइए। पीओके हमारा है और पीओके को हमें लेना चाहिए इस बारी। ये जम्मू में खड़े होके, कश्मीर में खड़े होके इन्होंने ये जो पहलगांव में, वो हमारा है, लेकिन अब हमारी ये सोच है कि पीओके भी अब हम अपने हाथ में लेंगे। पीओके भी हमारा है, हम बख्शेंगे नहीं। उनको घदेड़ के उनके घरों से बाहर निकाल के मारेंगे, जो उन्होंने हमारी बहनों के साथ करा। उनके सुहाग छीन लिए, उन्हें शर्म नहीं आई। आप सोचिए, हम कोई ऐसा नज़ारा देखते हैं, हमारे मन में दहशत बैठ जाती है। और जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पिताओं को लहूलुहान बच्चों के सामने कर दिया गया। इतनी छोटी आयु में उनके दिमाग में क्या छवि बैठी होगी कि हम सुरक्षित नहीं हैं अपने देश के अंदर।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे कदम उन्होंने उठा लिया है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों का ये कहना कि हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, मैं लोगों से पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हो? आप हिंदू नहीं हो, आप भाई भाई नहीं हो, आपने हाथों में चूड़ी पहन रखी है, आप सरकार के ऊपर उंगली उठाते हो। 4 उंगलियां हमारे ऊपर भी है। हम क्या कर रहे हैं? बैठे हुए अपने घरों के अंदर, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमें जाना चाहिए लाल चौक पे, वहाँ पे जाके प्रदर्शन करना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि अगर हम हिंदुस्तानी अपने पे आ जाए तो हम किसी से कम नहीं। कि सरकार अब कोई बड़ा एक्शन लेगी, चाहते हैं कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ जो उसने ऐसा कायरतापूर्ण हमला किया है? ऐसा है जी, मोदी जी को जो हमने नेता बनाया या प्रधानमंत्री बनाया वो देश का, ठीक है ना, वो इसलिए नहीं बनाया था कि हमें प्रदर्शन करने पड़े। कई बार ये हमले हो चुके हैं, बंगाल का आप हाल देख ही रहे हो, क्या हाल चल रहा है वहाँ पर। 28 निर्दोषों को, जो शहीदों को मारा है इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें मौत नहीं है, ये शहादत है उनकी। और सरकार को चेतावनी है, अगर सरकार जो है अगर कड़े कदम नहीं उठाएगी तो ये नपुंसक आगे ऐसी हरकतें करते रहेंगे, ठीक है ना। इन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा है, ठीक है ना। इनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, इन पे हमला होना चाहिए। हरामजादा जो है पाकिस्तान चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। हाँ जी, तो पाकिस्तान जड़ से ही खत्म कर दे, मतलब बिल्कुल जड़ से ख़त्म होना चाहिए भाई साहब। ये है थोड़ा ही पाकिस्तान बना कहाँ से था? ये गांधी तो ही दे गया था यहाँ से, कोई पाकिस्तान है थोड़ा ही, हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा है। अब लेने की बारी आ गई है। जो इनकी हरकतें हैं, ये देश में रह के भी ये गद्दारी कर रहे हैं, वो बाहर से इन्हें सपोर्ट मिलती है, ठीक है ना। इनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो। जो DRDO बनाई इनने, भाजपा ने बनाई, मोदी कहता हमने DRDO बनाई, सेना को मजबूत करा। सेना को मजबूत किस लिए करा? ये हथियार किस लिए हैं? इन्हीं को नेस्तनाबूद करने के लिए है ना, जो हमारे बराबर में बैठे ये हरकतें कर रहे हैं। 28 लोगों का उनका क्या दोस्त था? वो घूमने गए थे। अगर इतने ही मर्द के बच्चे थे, किसी भी एक आदमी से हथियार रख के लड़के देख लेते, 28 की चोट देते, तो कहते कौन था हिंदुस्तान का बच्चा? ये साले 28 आदमियों को हथियार के साथ ही तो मार दिया। किसी एक से पूछ लेते कि वो कहता हिंदू हूँ, भिड़ के देख, बताता कौन था वो हिंदू। क्या अब समय आ गया कि 56 इंच का सीना दिखाने का मोदी? अरे हर आदमी का 56 इंच का सीधा। मोदी की बात मत करो, मोदी की बात मत करो। हिंदुस्तान के हर आदमी का 56 इंच का सीधा है। कोई भिड़ के तो देखे सामने से, पीछे से गद्दारी करते कोई सामने से तो आए। पहले भाईचारे की बीन बजाएंगे, पीठ में छुरा घोपेंगे। सामने से भिड़ने की ताकत रखो, सामने से आओ। उन बेचारों को, बेगुनाहों को, जो वो घूमने गए थे, उन्हें क्यों मारा? सिर्फ हिंदुस्तानी थे इसलिए सामने से भिड़ते? कहते उनसे धर्म पूछा था तो। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान का इलाज ही कर दो सीधे। ये जो मिसाइलें हैं, बंदूकें हैं, किस काम आएंगी? भाई साहब मेरी बात सुनो, देखो पाकिस्तान के इलाज तो चालू हो चुका है। इंडो वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। पाकिस्तान के जितने भी एम्बेसी के लोग थे सबको वापस भेज दिया गया है, और जो पाकिस्तान में से उनको वापस बुला लिया गया है, ठीक है। और जो वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट थे हिंदुस्तान में थे, उनको जूता मार के 48 घंटे में वापस भेजने का निर्णय ले चुके हैं, ठीक है। और बात ये रही कि भाजपा सरकार क्या कर रही है। भाजपा सरकार कुछ करे ना करे, अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने मारा है सालों ने, ठीक है। एक बात याद रखना, हिंदू समाज इतना गुस्से में है, ये 27 लोग मरने से शहीद हुए हैं ये, ठीक है। अभी एक हमारा विनय नरवाल था, उसकी 17 अप्रैल को शादी हुई थी, ठीक है। वो हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए वहाँ गया था, उसको आर्मी का जान के उसको मार दिया गया, ठीक है। ये उनके लोगों की साजिश है, और ये देखिए आज से नहीं, बहुत समय पहले से हो रही थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा सरकार कुछ नहीं करती है तो बजरंग दल और हिंदू कार्यकर्ता इतने हैं, घर में घुस के मारेंगे ईमान नेताओं को, ठीक है जी। आप क्या कहेंगे? काफी गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि अब अगर सरकार कुछ नहीं करती तो बजरंग दल तैयार है पाकिस्तान जाने के लिए भी। मैं भी यही मांग रखना चाहूँगा, जैसे कि फ्रंट वॉरियर पे हमेशा बजरंग दल ही आगे रहता है। हमारे को, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आप सोचिए कि ये बहुत दुखद सूचना मिली कि यहाँ पे कश्मीर पे हिंदू लोगों को मारा गया। सरकार इसमें जो कदम उठाए वो अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए, सरकार करेगी। पर हिंदुओं को तो ये भाईचारे की जो पिपड़ी बजाते हैं ना कि सेक्युलर बन गए, भाईचारा, आपसी भाईचारा, ये अब खत्म होना चाहिए। नाम पूछे गोली मार गई है, नाम पूछ के सामान खरीदो, नाम पूछ के उनका बहिष्कार करो। जितना उनसे सामान खरीदा जा रहा है, जो फल की रेडी लगा के जो अपना बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं, और उसी पैसे से हमारे पे अटैक हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को जिहाद में फंसाया जा रहा है, उस चीज़ को बंद करना चाहिए हिंदुओं को। कह रहे हैं कि इसमें भारत के मुसलमानों का क्या दोष? तो क्यों? और वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ से आए थे जो मार के गए हैं?
लोकल ही तो थे वहाँ के, वो लोकल कश्मीर के ही तो थे। उनकी हम जाके वहाँ पे उनकी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, उनको व्यापार उनसे कर रहे हैं, उनको हम वो दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें बंद करना चाहिए ना, भाईचारे को हमें खत्म करना चाहिए और नाम पूछ के सामान खरीदना चाहिए, नाम पूछ के हमें अपना काम करना चाहिए। अब सबसे मौका सबको दे दो, जो अपने आप को मातृभूमि मानता है भारत को, जो भारत को पितृभूमि मानता है, उसे मौका दे दो। वो पाकिस्तान को 2 घंटे के अंदर सबक सिखा देंगे। तो क्या समय आ गया है सबक सिखाने का? बिल्कुल समय आ चुका है सबक सिखाने का। ये पहलगाम का जो हमला हुआ, ये गंदी नाली के कीड़ों ने जिसने हमला किया, उन्होंने धर्म पूछकर हम पे वार किया है, निहत्थे लोगों पर वार किया है। हम धर्म बताकर उन पे वार करेंगे। ये बताइए क्या 56 इंच का सीना दिखाने का समय है मोदी जी का? जैसे कल कहा कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो क्या लगता है वाकई में ये अब समय है कि मिट्टी में मिला दिया जाए? अभी तो एक झलक की बानगी है कि उनका पानी बंद किया है, अभी तो एक्शन कार्रवाई अभी बाकी है। ये पाकिस्तान घुटनों के बल ना आ जाए। 1971 में जिस तरह से 90,000 सैनिकों ने थूक कर चाटा था, आज वही नौबत इनको साथ हम करवाएंगे। हम अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, लाहौर के अंदर घुस के मारेंगे। लाहौर के अंदर घुसेंगे? बिल्कुल घुसेंगे। अब की बार सेना लाहौर में घुसेगी, ये सरेंडर करेंगे अपनी टर्म एंड कंडीशन पे। हम सरकार से मनवाएंगे अपनी पसंद की सरकार, उस पाकिस्तान जो कभी अखंड भारत का हिस्सा था, अपनी सरकार बनाएंगे। जिस तरह से इजराइल ने हमास पे हमला किया, लेबनान पे हमला किया, आज अपनी पसंद की सरकार वहाँ बैठाने के लिए वो अग्रसर है। ऐसी सरकार बनवाएंगे।